सभी लोगों को गुड इवनिंग। मैं पंकज श्रीवास्तव फ्रॉम जमशेदपुर एट प्रेजेंट करता हूं और पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। और बहुत ही हैप्पी तरीका से हम लोग बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। जानते हैं क्यों कर रहे हैं? कि इसका जो पैकेज मिलता है ना, वो कहीं मिलने वाली नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है। हम लोग पैकेज का तो नाम बहुत पहले सुना है, बट पैकेज क्या होती है, ये कारपोरेशन में आने से पता लगा कि ये पैकेज क्या होता है। पहले हम लोग को पैकेज क्या समझ में आता है, चलिए कहीं भी हम लोग एक एजुकेशन ले रहे हैं, कैंपस सिलेक्शन हो गया, ठीक है, 16 लाख रुपए पर पैकेज में चले गए। और पता लगता था कि टोटली हाथ में कटने छटने के बाद 8 लाख रुपीज पर एनम आता था। बट यहाँ पैकेज का रियल मीनिंग समझ में आया कि टाइम मनी एंड सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन पैकेज मिलता है। सबसे पहला प्रायोरिटी जो हमारी लाइफ का एक ड्रास्टिक चेंजिंग, जिसके बारे में ना स्कूल में हम पढ़े हैं और ना कॉलेज में समझाई गई है, कि टाइम मनी एंड सिक्योरिटी का क्या कॉम्बिनेशन होता है। आज जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, एक लीडरशिप बनाने जा रहा हूं, अगर इस चीज को अगर सही तरीका से आप समझ लिए ना, तो टाइम मनी एंड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा पैकेज आपको मिलने वाला है। टाइम इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो 24 आवर्स अपने फैमिली और मेंबर्स को टाइम देंगे। और मनी की बात करूं तो अनलिमिटेड मनी अर्निंग होगी। एक समय ऐसा आएगा जहां पे एफर्ट लगाना आपकी जीरो हो जाएगी और अर्निंग जो है एक सिस्टम मैड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जहां पे अनलिमिटेड पैसा बना सकते हैं। और सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे लीडरशिप कमीशन, रॉयल्टी इनकम जो जनरेशन टू जनरेशन 100% हमारे जनरेशन को मिलेगा, जो मिनिमम 7 जनरेशन तो मिलना ही मिलना है। ऐसा कॉम्बिनेशन पैकेज कोई स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है दोस्त। यहीं पे आकर के हम लोग को पता लगा कि ये टाइम मनी एंड सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन पैक क्या होता है। तो जितने भी हम लोग जैसे एम्बिशियस लोग होते हैं ना, वो इस चीज को देखे और देखने के बाद से और इस बिजनेस को सक्सेस किए। यही कारण है कि सितंबर में जो मैंने बताया 3000 प्लस में सिल्वर शिप निकाले, 1 लाख पर मंथ की इनकम पे लोग पहुंच गए, ओनली फॉर सितंबर मंथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय से वो लोग जो है कर रहे थे। हाँ, प्लानिंग उनकी तगड़ी थी, प्रोफेशनल वाइज बिजनेस कर रहे थे, और लेकिन सिंसियर थे। ऐसा नहीं कि हाँ चलो काम कर रहे हैं और जॉली मूड में है, चला तो बेस्ट, नहीं चला तो बेस्ट। उस तरीका से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। तो आज मैं बात करूंगा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव के बारे में। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव में क्या होता है, अपलाइन होते हैं, लेफ्ट राइट होते हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं हमारे, हम लोग सीखते हैं, टीचिंग होते हैं, डाउनलाइन होते हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं। ठीक है, बट वही आदमी सक्सेस क्यों होता है? इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में दो ही आदमी सिल्वर क्यों निकलता है? इसलिए वो प्रोफेशनल वाइज काम करते हैं। वो डुप्लीकेशन लीडर बनाते हैं, डुप्लीकेटर तैयार करते हैं। जैसा मैं हूं वैसा लीडर, मतलब अगर मैं पंकज हूं तो मेरे जैसे हजारों पंकज टीम में आएंगे, तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। तो पहला पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है डुप्लीकेशन लीडर बनाना। ये सबसे इंपॉर्टेंस है। वो कब बनेगा, वो कब बनेगा और कैसे बनेगा, आगे थोड़ा सा मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। राइट, देखिए यहाँ पे एक छोटी सी मैं एक चीज बताऊंगा। भागवत गीता आप लोग देखे होंगे। भागवत गीता बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन काम करना है ना, बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस बनानी है, तो भागवत गीता का सपोर्ट लेना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, भागवत गीता जो लोग पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा। भागवत गीता में अध्याय 3 में श्लोक 21 में क्या चीज दिया हुआ है। वहां पे दिया हुआ है, यत्ता चरित शिष्ट तत् देव तेरो जना सह यत प्रमाणम कुरु लोकत तनु वर्धते। मतलब यद यद तत् तत्, यद यद तत् तत् समझने की चीज है। जैसा जैसा वैसा वैसा, यद यद तत् तत् क्या करना है? तो जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा डाउनलाइन भी करेगा। जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा डाउनलाइन भी करेगा। ऑलवेज अपनी टीम के लिए राइट एग्जाम्पल सेट करना है। ऑलवेज, अगर आप चाहते हैं कि मेरे टीम में अच्छा काम हो, मेरे टीम में ज्यादा से ज्यादा 3 परसेंटर निकले, मेरे टीम में ज्यादा से ज्यादा 6 परसेंटर निकले, मेरे टीम में ज्यादा से ज्यादा 9 परसेंटर निकले, मेरे टीम में ज्यादा से ज्यादा बीएफआई निकले, मेरे टीम में ज्यादा से ज्यादा बीबीआई निकले, सिल्वर निकले, गोल्ड निकले, प्लैटिनम निकले, एमरल्ड निकले, डायमंड निकले, तो ये वाला श्लोक जरूर याद रखिएगा। जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा डाउनलाइन करेगा। अगर आप पिन ब्रेक करते हैं प्रॉपर तरीका से, तो आपका डाउनलाइन भी वैसा काम करेगा। राइट, तो आपको एग्जाम्पल सेट करना ऑलवेज टीम के लिए, राइट एग्जाम्पल की आप जैसा टीम में चाहते हैं वैसा आपको करना होगा। क्योंकि एग्जाम्पल पहले अपने आप में सेट करना पड़ता है। अगर मैं अपने एग्जाम्पल को राइट सेट नहीं करूंगा तो मेरा डुप्लीकेटर कैसा होगा? मैं लोगों को बोलूंगा कि प्रोडक्ट यूज करो और मैं प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा, तो एग्जाम्पल कैसा सेट होगा? राइट एग्जाम्पल होगा क्या? यस या नो? राइट, तो जैसा जैसा हमको करना है
वैसा वैसा हमारे ग्रुप भी करेंगे। तो जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा डाउनलाइन भी करेगा। तो अपने लिए राइट एग्जाम्पल जरूर सेट करिएगा। जो आप चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि मैं सिल्वर जाऊं तो आपके ग्रुप में भी सिल्वर जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे ग्रुप में सिल्वर जाएं चूंकि मुझे रॉयल्टी इनकम मिले, तो आपको राइट एग्जाम्पल सेट करना होगा। जैसा हम करेंगे वैसा टीम करेगा, आपके कहने से वैसा कुछ नहीं होगा। इसलिए सही चीज का डुप्लीकेशन, देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सही चीज का डुप्लीकेशन जो है ना 10 टाइम्स होता है, बट गलत चीज का डुप्लीकेशन ना 100 टाइम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिसाइडेड टू यू कि आप कैसा चाहते हैं, राइट? आप क्या चाहते हैं? जैसा जैसा अपलाइन कहेगा वैसा वैसा डाउनलाइन नहीं करेगा। यहां पे क्या चीज समझ में आया कि अगर हम एक्शन करेंगे तो मेरा डाउनलाइन भी उसका डुप्लीकेशन करेगा। अगर हम केवल कहेंगे, जैसा जैसा अपलाइन कहेगा वैसा वैसा डाउनलाइन नहीं करेगा। ठीक है? आपका टीम आपको देखता है, आपके टीम मुझे नहीं देखेगा। जहां से आपकी बिजनेस शुरू होती है वहां से उस टीम की मालिक आप होते हैं, उस टीम का, उस कारपोरेशन के फाउंडर आप होते हैं, राइट? तो आपके टीम मुझे नहीं देखेंगे, जितना ज्यादा आपको देखेंगे। टीम पहले आपको देखता है और आपका डुप्लीकेशन करता है। अगर ऐसा होता कि डॉक्टर ब्रेस साहब को देख करके टीम डुप्लीकेशन करता तो अपने को तो बल्ले बल्ले, तब तो वो क्राउन गए, मेरे ग्रुप भी क्राउन चला जाता। बट ऐसा होता नहीं है। वो टॉप अपलाइन को देख करके डुप्लीकेशन नहीं करता है, इमीडिएट स्पॉन्सर को देख करके डुप्लीकेशन करता है। तो आप लोगों से यही है, लीडरशिप में वही काम करें जो अपने ग्रुप में आप काम करवाना चाहते हैं। आप वैसा काम ना करें जो आपके ग्रुप में उसकी निगेटिविटी पड़ जाएगी। तो इसलिए आपको वही काम करना है, ताकि टीम आपका ऊपर वाले को देख करके नहीं करेगा। राइट स्पोकन हमेशा बोलना, राइट स्पोकन वर्ड का यूज करें हमेशा। निगेटिविटी सोच नहीं आनी चाहिए, निगेटिविटी बात नहीं करनी है, राइट? लीडरशिप, आचार और प्रचार। लीडरशिप क्या होता है? आचार और प्रचार, ठीक है? तो सबसे बड़ा चीज क्या है? लीडरशिप का मतलब होता है कि प्रोफेशनली बिजनेस को बिल्ड करना। प्रोफेशनली, क्योंकि एक आप प्रोफेशनल में रहेंगे और सही तरीका से एक वेल डिसिप्लिन में पूरे सिस्टम से काम करेंगे तो आपके अंदर से एक वाइब्रेशन आती है, और वो वाइब्रेशन आपके ग्रुप के अंदर जाता है। और वो ग्रुप के अंदर जब वाइब्रेशन जाता है तो 100% डुप्लीकेटर बनने को लोग तैयार हो जाते हैं। अगर आपका निगेटिविटी वाइब्रेशन जाएगा तो पूरी टीम, पूरी ख्यात, पूरी ग्रुप आपका जो है इधर से उधर चला जाता है। इसलिए लीडरशिप बनने के लिए आपको 99% एफर्ट लगाएंगे तो लीडरशिप में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं होगा। 100% एफर्ट लगाना पड़ता है। 100%। 2 घंटा दे रहे हैं डेली का, 2 घंटा तो डन, वो 100% 2 घंटा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 2 घंटा पर डे दे रहे हैं और उसमें से भी 10 मिनट कहीं दूसरे जगह दे रहे हैं, मतलब 99% में आपका अगर आ गया कैलकुलेशन तो मींस आप उस तरीका से प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर तरीका से इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, राइट? तो ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है? जैसा आप बनेंगे वैसा ही आपका टीम बनेगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग में होता है क्या? 4 प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। 4 प्रकार के लोग मिलेंगे। एक मिलेंगे एक्शन मैन, एक मिलेंगे पीपुल मैन, एक मिलेंगे प्रोसेस मैन, एक मिलेंगे आइडिया मैन। आपको जब बिजनेस ग्रुप बड़ा करेंगे ना तो आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे। खासकर ये 4 प्रकार के लोग ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए मैंने ये 4 चीजों को कवर किया है, ठीक है? अगर नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स बना लीजिएगा। ये 4 प्रकार के लोग जरूर मिलेंगे। एक होते हैं एक्शन मैन, एक होते हैं प्रोसेस मैन, एक होते हैं पीपल मैन, और एक होते हैं आइडिया मैन। इसमें एक छोटी सी कहानी क्या होती है, क्यों इस 4 पीपल की बात मैंने कहा कि पहाड़ों से कोई नहीं टकराता। पहाड़ को देख करके हम लोग समझ जाते हैं पहाड़ है, तो वहां से रूट चेंज कर लेते हैं। पहाड़ों से कोई नहीं टकराता, लेकिन पत्थर से तो रोज टकराते हैं। तो ये जो 4 ऑप्शंस मैंने दिखाया, ये एक्शंस मैन, प्रोसेस मैन एंड पीपल मैन एंड आइडिया मैन, ये 4 एक्शन मैन मिलेंगे। और इसके ऊपर कैसे काम करना है और क्या प्रोसेस ये लोग सोचते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, राइट? एक्शन मैन क्या होते हैं कि वो देखिए ऑफिस का भी काम कर लेते हैं, घर का भी काम कर लेते हैं। वो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीका से करते हैं कि अपने 24 आवर को किस तरीका से मैनेज किया जाए, तो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन काम भी हो जाएगा। बच्चे को भी वो डिसिप्लिन में ला लेते हैं, फैमिली को भी देख लेते हैं, अपने जॉब को भी देख लेते हैं, और बिजनेस में भी अव्वल नंबर पे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास काम करने का जो 6-7 प्रोसेस होते हैं, उसकी टाइम मैनेजमेंट उनकी बहुत हाई होती है। और उस टाइम में, उस समय में जो टाइम जिसके लिए प्रायोरिटी सेट किया है उन्होंने, उस टाइम में उसी काम को करते हैं और उस काम को 100% करते हैं। ऐसा नहीं कि उस टाइम को मॉडिफाई करते रहते हैं हमेशा, चलो आज नहीं हुआ देख लेते हैं कल होता है। तो ये होते हैं एक्शन मैन। उनके माइंड में मालूम है कि अगर मैं एक्शन किया
तो जो फास्ट ट्रैक में वर्क किया तो मैं मुकाम को उस जगह पे पहुंचूंगा। जो बंदे सोच रहे होते हैं उससे पहले एक्शन मैन पहुंच जाते हैं। ठीक है, एक्शन मैन के पास क्या होती है, स्पीड होती है, काम करने की स्पीड होती है, एक्सीक्यूशन, डिसीजन होता है, और डिसीजन मेकर होते हैं, किस तरीके से काम करना है और डिसीजन लेते हैं, और फास्ट मूवर होते हैं। वो वेस्ट करना नहीं जानते हैं, वो एक ही चीज जानते हैं, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और डायमंड शिप पे मुझे रेस्ट मिलेगी, उसके पहले रेस्ट नहीं मिलने वाला है। वो अपना प्रोसेस को, अपने सिस्टम को 24 आवर्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। प्रोसेस मैन क्या होते हैं, वो प्रोसेस मैन एक बैठे रहते हैं, जो ज्वाइनिंग करते हैं, वो डाटा कलेक्शन करते हैं, टेस्टिमोनियल्स करेक्शन करते हैं, रेफरेंस बनाते रहते हैं, डिटेल्स बनाते रहते हैं, स्टेप्स के बारे में सोचते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं। वो अपने प्रोसेस में पूरी प्रोसेस को वो इकट्ठा करके तब वो प्लानिंग करते हैं कैसे आगे काम करना है। ये प्रोसेस मैन होते हैं। और पीपल मैन क्या होते हैं, उनको मालूम है कि पीपल के बीच में रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगा, इसलिए वो हमेशा पीपल के बारे में, पीपल के बीच में रहते हैं, मतलब एक्शन जोन से मिडिल में ये आते हैं, राइट। उसके बाद से आइडिया मैन क्या होते हैं, वो न्यू अल्टरनेट सोचते रहते हैं, न्यू सॉल्यूशंस करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग लाते हैं, न्यू पैटर्न्स बनाते हैं, नेवर स्ट्रक, न्यू आइडिया, ये हमेशा करते रहते हैं, बट एक्शन भी करते हैं। ऐसा नहीं कि ये न्यू अल्टरनेट तो सोचते हैं, बट उसके साथ साथ न्यू सॉल्यूशन भी बनाते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग्स, न्यू पैटर्न्स, न्यू स्ट्रक एंड न्यू आइडियाज के साथ ये एक्शन भी करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या देखा, एक्शन मैन तो ऑलरेडी एक्शन कर रहा है, अपने 24 आवर्स में अपने जितने भी उनकी 7 या 8 मॉडल्स की काम है, घर से लेकर के, ऑफिस से लेकर, बिजनेस से लेके, वो डिटरमाइंड होते हैं और अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते हैं, और उस प्रायोरिटीज में उसी टाइम को वो काम करते हैं। प्रोसेस मैन क्या होता है कि ये लंबे समय तक ये जो है ना डाटा को मेंटेन करने में लगे रहते हैं। पीपल मैन क्या होता है कि वो एक्शन करते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, दैट मींस एक्शन करते हैं। आइडिया मैन क्या होता है कि थॉट प्रोसेस लाते हैं, बट एक्शन भी लेते आते हैं कि क्या क्या चेंजिंग करना होगा। तो इस तरीका से लोग मिलेंगे तो सक्सेस क्या होता है, एक ही आदमी इसमें सक्सेस नहीं होता है, जो प्रोसेस मैन होते हैं। प्रोसेस हमको ज्यादा नहीं करना है, प्रोसेस के लिए डाटा इकट्ठा नहीं, काम करते जाएंगे, डाटा ऑटोमेटिक इकट्ठा होगा। मैं भी जब से बिजनेस स्टार्ट किया, काम करते गया, अभी भी सीखता हूं, अभी भी सीखता हूं, सीखता जाता हूं, और मेरा क्या होता है, डाटा इकट्ठा होते जाता है। बट अगर मैं डाटा इकट्ठा में अगर मान लीजिए 6 7 8 साल निकाल दिया रहता, तो मैं शायद आज उस पिन पे हूं जिस पिन पे मैं नहीं पहुंच पाता, राइट। तो यहां पे क्या है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक्शन मैन होना बहुत जरूरी है। एक्शन मैन के साथ अगर हम काम करते हैं तो बहुत स्पीड में आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा। पीपल मैन के साथ भी आप काम कर सकते हैं, आइडिया मैन के साथ भी काम कर सकते हैं, काम करने को प्रोसेस मैन के साथ भी हम लोग काम करेंगे। बट वहां पे क्या होगा कि अगर मैं 3 सिग्नल की बात करूं, रेड येलो ग्रीन की बात करूं, तो मैं यहां पे ग्रीन वाले में अगर सबसे पहले नाम दूंगा तो वो एक्शन मैन का नाम दूंगा, और येलो में अगर हम बात करेंगे तो पीपल मैन एंड आइडिया मैन आते हैं, और रेड जोन की अगर बात करेंगे तो प्रोसेस मैन आते हैं। हमारे वहां ये सिखाई जाती है वर्ल्ड वाइड में कि रेड जोन भी कभी ना कभी जो है अपने सिस्टम को चेंज करते हैं और एक समय आकर के वो भी लेवल अचीव करते हैं, इसलिए प्रोसेस मैन को डिनाई नहीं करना है। और रेड में है बट उनके साथ हमको स्लो स्लो काम करना है, और जो हमारे साथ ग्रीन और ऑरेंज जोन में होते हैं उनके साथ हम लोग फास्ट काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग फास्ट काम करते हैं, इसलिए जो है ज्यादा टीचिंग पे हमको, प्रोसेस मैन ज्यादा टीचिंग में वो लगे रहते हैं, बट एक्शन मैन जो होते हैं वो टीचिंग के साथ साथ एक्शन करना चालू कर देते हैं, जिसके वजह से वो आगे वो सक्सेस कर जाते हैं। देखिए, कोई भी आदमी जो होता है ना, बाहर की परिस्थिति किसी भी आदमी को नहीं रोकता है, कोई भी आदमी को बाहर की परिस्थिति नहीं रोकता है, उसको अपने अंदर की परिस्थिति रोक देती है। अंदर की परिस्थिति मतलब क्या है कि नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एनालिसिस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एफर्ट स्कोर होता है और रिजल्ट स्कोर होता है, दोनों में अंतर क्या है, एफर्ट स्कोर में और रिजल्ट स्कोर में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आपका कैसा होगा। देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है, आप अपने अपलाइन पे फोकस में रहो। पहला नंबर चीज क्या है कि आप अपने एनालाइज, परफॉर्मेंस एनालाइज में कुछ टिपिकल चीज होते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग, कि अगर आप अपने अपलाइन के फोकस में रहेंगे ना, आप जैसा वर्क करेंगे, फास्ट काम करेंगे, पिन लेवल को अचीव कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिक अपने पूरे अपलाइन में, क्राउन इन्वेस्टर तक के अपलाइन के फोकस में आ जाएंगे। जो लोग की बिजनेस बढ़ती है ना, काम करते हैं, अचीवमेंट दिखाते हैं, वो रिजल्ट दिखाते हैं, वो क्या होता है कि ग्राउंड तक के फोकस में आ जाते हैं, क्योंकि एलओएस सब अपलाइन चेक करते रहता है, और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छा होती है वो फोकस में आ जाते हैं। तो अपलाइन के फोकस में रहेंगे तो डबल एनर्जी मिलता है, डबल एनर्जी। एक आप एनर्जी तो लगा ही रहे हैं, और अपलाइन जब आपको देख लेता है कि ये बंदे का स्पीड जो है एक्शन मैन है, तो उनके ऊपर अपलाइन का कॉल आना शुरू हो जाता है, और सारे के सारे लोग हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए अपने अपलाइन के फोकस में जरूर बनाएं, ऐसा परफॉर्मेंस करें कि आपके अपलाइन के फोकस में आप चले जाएं।
ये डेफिनेटली आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये करना है, जब आपका प्रोफेशन अपने पैशन में कन्वर्ट हो जाता है ना, तभी आप सक्सेस करते हैं। प्रोफेशन कर रहे पैशन में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, पैशनेट होकर के बिजनेस को करना होता है, तब जाकर के आप जो है वो चीज को अचीव कर पाते हैं जो चीज आप चाहते हैं। ठीक है, आपको हमेशा डुप्लीकेशन मंथली काउंट करना है, कितने डुप्लीकेटर तैयार हो रहे हैं मंथली काउंट करना है। और कुछ डिजिटल परफॉर्मेंस के लिए सेटअप तैयार करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे एफर्ट स्कोर में और रिजल्ट स्कोर में। एफर्ट स्कोर और रिजल्ट स्कोर क्या होता है, राइट? तो इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए एफर्ट वाली में क्या होती है, सुबह उठता हूं मैं, ऑफिस के लिए भागम भाग करता हूं, एफर्ट लगा रहा हूं, एनर्जी लगा रहा हूं, भागम भाग की जिंदगी में हम चल रहा हूं, राइट? लेकिन जब स्ट्रेटेजी की वर्कशीट की बात करता हूं, तो यहाँ पे हम लोग वर्कशीट एक बनाते हैं। अगर वर्कशीट आप भी बनाएंगे, हम लोग भी बनाए हुए हैं, मेरे पास भी आप कभी बोलेंगे तो मैं वर्कशीट दिखाऊंगा। हम लोग भी मैनुअल कार्डबोर्ड पे बनाते थे, घर में चिपकाते थे। और वर्कशीट में कैसे बनाते थे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। स्कोर बोर्ड जिसको बोलते थे, हम लोग काउंट करते थे कि ठीक है कि एक दिन में जो है हमको कितने लोगों को कॉल करना है, ये हम लोग काउंट करते थे कि कितने लोगों को कॉल करना है, मंडे कब करना है, ट्यूसडे क्या काम करना है, वेडनेसडे क्या काम करना है, पूरी वीक का बनाते थे। उसके बाद मीटिंग कितनी अपनी टीम में करानी है, मैं अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा अपने अपलाइन से मीटिंग कराऊंगा तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली मेरा ज्यादा बढ़ेगा। तो हम हमेशा हम लोग ढूंढते रहते थे कि मेरे टीम में कितनी मीटिंग्स हो रही हैं। उसके बाद मेरे टीम में रीपर्चेजिंग कितना हो रहा है, मेरे टीम के सारे जितने भी ग्रुप में पीसी है, प्रेफर्ड कस्टमर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो प्रॉपर तरीका से अपने घर का प्रोडक्ट 100% यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको हमको प्रोडक्ट ट्रेनिंग में प्लग करानी है, ठीक है। अगर वो बिजनेस में स्लो जा रहे हैं तो उनको हम होम मीटिंग में प्लग करानी है। अगर पर डे हम होम मीटिंग कर रहे हैं, पर डे कॉल्स में लगे हुए हैं, रीपर्चेज में लगे हुए हैं, तो ऑटोमेटिक हमारी सफलता मिलेगी। ये स्कोर बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है। अगर अपने एक्टिविटीज का स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, वर्कशीट नहीं बनाएंगे, तो आपको पता ही नहीं लगा कि इस वीक में हम कितना खाली टाइम गंवा दिए और कितना एक्शन में टाइम गंवा दिए। ये स्ट्रेटेजी जो है आपको गाइडलाइन देता है कि आप अपने 1 लाख रुपए पर मंथ और अपने सिल्वर से कितने दूर हैं। ये स्ट्रेटेजी वर्कशीट ही आपको बताता है। स्कोर शीट जैसे मंडे को आपने कुछ नहीं किया तो बता देगा कि आपका एक दिन बढ़ गया, सिल्वर सिर्फ आपसे एक दिन दूरी में चली गई, राइट? तो इसलिए स्ट्रेटेजी वर्कशीट होना मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। हम लोग भी काम किया करते थे, 1 से 30 तारीख का बनाते थे पूरी चार्ट। अगर मैं बोलूंगा तो आपको मैं चार्ट भी ला करके दे दूंगा कि कैसे हम लोग काम करते थे। ऐसा नहीं मैं जो चीज आपको बता रहा हूं मैं क्या हूं, मैं भी इसी काम से लिख रहा हूं, तो मुझे पता लग जाता था आज मंडे एब्सेंट हो गया, कुछ काम नहीं हुई किसी कारणवश, तो मेरा एक दिन 1 लाख रुपए बढ़ गए। मेरे 1 लाख रुपए एक दिन पहले मेरे अकाउंट में आता, वो एक दिन बाद चला गया। और कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि एक दिन बाद में हमारा जो है 1 लाख रुपया मिले, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट से लाइफ चेंज होता है, ठीक है। यहां पे क्या है कि प्रोडक्ट से आपकी लाइफ चेंज होती है, और प्रोडक्ट अगर सही तरीका से यूज किए ना तो पूरा जनरेशन की लाइफ चेंज होती है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज फर्स्ट सर्कल होता है। फर्स्ट सर्कल मतलब ये जितनी चीज बताई जा रही है पहले अपने आप सेल्फ अपने आप पे अप्लाई किया जाता है, फिर हम जाकर के ग्रुप में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्कोर बोर्ड जब हम अपना बनाते हैं उसके साथ देखिए कैसे फिल करते हैं स्ट्रैटेजी वर्कशीट में। जैसे मान लीजिए कि हमने ठान लिया कि मंडे को हमको 100 कॉल्स करनी है, क्या स्ट्रेटेजी है, किस पे बात करनी है, क्या चीज के लिए बात करनी है, उसका पहले हमने स्ट्रेटेजी बनाया और मंडे को टारगेट लिया कि 100 कॉल्स मुझे करनी है। आप जैसा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दिखाया हुआ है तो आपकी प्रायोरिटी है कि 100 कॉल्स करनी ही करनी है। आप 5 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, जैसी आपकी ये हो टाइम मैनेजमेंट की हो उसके अनुसार से आप अपने को सेटिंग कर सकते हैं। मीटिंग का प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि मेरे टीम में 5 मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो सपोज दैट आप पहला एक मीटिंग रखेंगे कि मेरे टीम में एक मीटिंग होनी चाहिए। जितना स्पेशल आपकी मीटिंग होगी ना, जितना स्पेशल होगी, जितना होम मीटिंग होगी, उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएट खड़ा होता है। इस बिजनेस की पावर है, जिस टीम में ज्यादा होम मीटिंग हुआ है ना वही बंदा सिल्वरशिप निकाला है। तो ये इसके लिए अपलाइन आपको अप्रोच करे कि आप होम मीटिंग रखिए, होम मीटिंग रखिए, तो ये सिल्वरशिप अपलाइन की है। अगर आप अप्रोच करते हैं कि मेरे वहां कल मीटिंग रखिए, मेरे वहां परसों मीटिंग रखिए, मेरे वहां नेक्स्ट रोज मीटिंग रखिए, तो ये आपकी सिल्वरशिप है। यहां पे बोला जाता है, कभी भी आप डायमंड के मुंह से सुनेंगे कि अगर आप किसी चीज को फोकस कर रहे हैं, आप किसी चीज को आप बता रहे हैं कि आप ऐसा करो, तो ये आपकी लेवल अचीव होती है। अगर आपके ग्रुप के लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे टीम में ये करवाइए, ये करवाइए, ये करवाइए, तो ये आपकी अचीवमेंट होती है। तो ये पहले माइंड मेकअप करनी है। तो सबसे पहले आप मीटिंग सेट कर लिए, 5 होनी चाहिए। रीपर्चेज में आपने ठान लिया कि एक दिन में मेरा 2000 का जो है टर्नओवर होना चाहिए, मंडे ट्यूसडे को 3000 का होना चाहिए, वेडनेसडे को 1000 का होना चाहिए,
ठीक है, उस तरीके से थर्सडे को 6,000 का होना चाहिए, तो पूरी वीक का जोड़ेंगे तो 21,500 हो गया। इस तरीके से ग्रुप वाइज अगर आप काउंट करते हैं, सबकी अगर स्ट्रेटेजी वर्कशीट बनना शुरू हो जाता है तो इस तरह से बड़ा बड़ा पिन लेवल भी हम लोग अचीव कर सकते हैं। और उसके बाद से आपका जो है वीकली पता लग जाएगा और मंथली परफॉर्मेंस पता लग जाएगा, राइट। तो किस तरीका से होगा काम, तो ये स्ट्रेटेजी वर्कशीट बहुत ही इंपॉर्टेंस चीज है। इस पे आप लोग जरूर उसको बनाएं और उसके अनुसार से काम करें। प्रायोरिटी सेट करें कि अगर 1 से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जो जैसे प्रायोरिटी देते हैं। अगर जो हाउस वाइफ हैं, जो घर पे रहते हैं, वो 8-8 घंटा भी इसमें लगा सकते हैं। क्योंकि फास्ट ग्रो करना है तो देर किस बात की, एक्शन करनी है तो देर किस बात की, 1 लाख रुपीज पर मंथ कमाना है तो देर किस बात की। क्या 1 लाख रुपीज हमको जल्दी नहीं कमानी है क्या? डिले होगा तो मेरी आत्मा खुश हो जाएगी? नो, मुझे जितना जल्दी 1 लाख रुपए चाहिए, तो प्रायोरिटी सेट करनी होगी। सारी आपको पाथवे बताई जाती है और पाथवे के अनुसार आप काम कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी वर्कशीट में इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। और अपना जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी आप स्ट्रेटेजी सीट बना, उसमें आप बना सकते हैं ज्वाइनिंग कितना पर मंथ चाहिए, कितना पीवी चाहिए, कितना हमारा बिजनेस करना है, कितना मीटिंग करानी है, होम मीटिंग कितनी करानी है, हमको कॉल्स कितनी करनी है। ये सारी चीजों को आप वर्कशीट में आप बना सकते हैं। और उससे आपका क्या होगा कि पूरी मंथ का एनालिसिस दिख जाएगा कि आपका जो भी काम था, कितना आप नजदीक है 1 लाख से और कितना दूरी पे है, राइट। उस तरीके से आप सेमिनार ऑर्गेनाइजेशन करा सकते हैं, बड़े बड़े वर्कशॉप करा सकते हैं। आप केवल हम लोगों से बात करें, मैं एक से एक लीडर लाने को तैयार हूं। जो लीडर सही में अगर बड़ा इनकम बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से सेमिनार को ऑर्गेनाइज कराइए, हम लीडर लाने को तैयार है, राइट। स्ट्रेटेजी वर्कशीट क्या होती है? नंबर्स ऑफ कॉल्स मैट डेली का होना चाहिए। स्ट्रेटेजी में नंबर्स ऑफ मीटिंग डन डेली का होना चाहिए। रिप्रेजेंट डेली का काउंटिंग होना चाहिए, वर्कशीट में मेंटेन करना होगा। नंबर ऑफ हियरिंग ज्वाइनिंग वीकली, वीकली आपकी ज्वाइनिंग कितनी होती है? वीकली अगर मान लीजिए 2-4 ज्वाइनिंग नहीं हो रही है तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं खड़ा होगा। मिनिमम आपको वीकली 4 ज्वाइनिंग होनी चाहिए। नंबर्स ऑफ प्रोग्राम मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन अपलाइन के साथ कितना मंथली हो रहा है, मंथली काउंट करिए कि कितना मेरे टीम में होम मीटिंग्स हुआ, कितने मेरे टीम में वर्कशॉप हुआ, कितने मेरे टीम में जो है एक लीडरशिप मीटिंग हुई, कितने मेरे टीम में वेबिनार हुआ। ये सब चीजों को अगर आप नहीं करते हैं तो आप काउंट नहीं करेंगे तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। स्ट्रेटेजी वर्कशीट का मतलब यही होता है। स्ट्रेटेजी वर्क मतलब काम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, पता ही नहीं कर क्या रहे हैं। अरे भाई, जब तक हम रिटेन नहीं करेंगे, अपना स्ट्रेटेजी को देखेंगे नहीं, एनालिसिस करेंगे नहीं, तो हमको कैसे पता लगेगा क्या चीज की कमी हो रही है, क्या छूट रही है, कहां पे कौन सा चीज। आपको सारी स्ट्रेटेजी के बारे में बताया जाता है, नोट्स बनानी है, उस तरीका से मेंटेन करना है, ठीक है। परफॉर्मेंस में क्या होता है, तभी जाकर के जो है आपका जो है रिजल्ट आता है। रिजल्ट परफॉर्मेंस में आप जाते हैं, रिजल्ट में जाते हैं। अगर उस तरीका से स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे तो आप रिजल्ट नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस एनालिसिस की जो मैं बात कर रहा था, एफर्ट वाले एक दिन काम करते करते थक जाते हैं और जो सिस्टम मैट के अनुसार से काम करते हैं वो रिजल्ट को लेकर के और दुबई बैठे रहते हैं और पैसा यहां बनाते हैं। बिजनेस आपका अमेरिका में चलेगा और पैसा आपके इंडिया में आता रहेगा। ये है आपका स्मार्ट बिजनेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, पूरे एफर्ट लगा रहे हैं, तन मन धन से दौड़े दौड़े आ रहे हैं कि मेरे को आगे जाना है, आगे जाना है, सक्सेस होना है, सक्सेस होना। आगे ये दीवार में लड़ गए, ये दीवार में टक्कर मार देते हैं, इसको सफलता नहीं बोलते हैं। लेकिन ये स्मार्ट तरीका से इन्होंने काम किया, पूरे स्ट्रेटेजी के साथ काम किया, पूरे वर्कशीट को मेंटेन करते हुए काम किया और धीरे से आया और सक्सेस की दरवाजा खोला और बाहर चला गया। और ये धक्का मार रहे हैं कि मैं जल्दी से फास्ट दौड़ के आया हूं, जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, ये लर्निंग का बिजनेस है। जितना फास्ट आप लर्निंग करेंगे, जितना फास्ट डुप्लीकेटर बनेंगे, जितना अच्छा ब्रीड का स्टूडेंट बनेंगे, जितना आपका स्ट्रेटेजी मजबूत होगा, जितना आप जल्दी से जल्दी परफॉर्म करने लगेंगे, तो आपका जो है दरवाजा खुला हुआ है सक्सेस का, खोलना है और चले जाना है। और जो लोग नहीं करेंगे, इसी तरीका से धक्का मारते रहेंगे। नॉलेज में पावर नहीं होती है, बट अप्लाई नॉलेज में पावर होती है, यह ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। नॉलेज में पावर नहीं होती है, अप्लाई नॉलेज में पावर होती है। हमने तो बहुत लोगों से मिला है, वो बोलते हैं मैं 1,000 बुक रिकमेंडेड बुक पढ़ लिया, मैं बहुत सारा मीटिंग देख लिया, बट मेरे दोस्त आपने अप्लाई ही नहीं किया, तो उस चीज का बेनिफिट क्या है? उस चीज का बेनिफिट्स क्या है? तो यहां पे अप्लाई नॉलेज में पावर होता है, नॉलेज में पावर नहीं होती है, राइट। इसलिए नॉलेज लेनी है तो अपनी अप्लाई दिखानी है, आके आपको बैठना है, जूम पे आके आपको भी स्पीच देनी है। धीरे धीरे छोटी छोटी स्पीच देंगे, जितना जल्दी आप वर्चुअल पे आएंगे उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, जितना जल्दी आ सकते हैं, राइट। आज मैं पाथ ब्रेकिंग आइडिया की बात करूंगा। देखिए ये लोग क्या किए, ये लोग कोई स्पेशल बंदे नहीं थे, गॉड के ब्लेसिंग से स्पेशल बंदे नहीं है कि गॉड ने इसको ब्लेसिंग्स देके भेजा है कि आप ही लोग यहां पे आकर के अमीरपति बनेंगे। नो, केवल इन लोगों की पाथवे अलग थी, सोच अलग था, स्ट्रेटजी अलग थी, कमिटमेंट अलग था,
डिटरमाइंड थे ये लोग कि मैं यहाँ पे 84 लाख जोनी फिर कर आया हूं, मानव का जन्म लिया हूं, कुछ करने आया हूं। तो इसलिए ये लोग पाथ ब्रेकिंग आइडिया बनाए। ठीक है, बोइंग्स, एप्पल्स, इंटेल, ओटीज, ऐसे ऐसे लोग बनाए। क्या किया इन्होंने? अगर इनके पास दृढ़ संकल्प नहीं होता और ये अगर नॉलेज के साथ साथ एक्शन जोन में नहीं आते, तो क्या ये लोग पाथ ब्रेकिंग आइडिया तैयार करते? क्या नहीं करते दोस्त। हम लोग भी कर सकते हैं, सारी चीज बताई जा रही है। स्मार्ट आइडिया क्या होता है? उबर, Amazon, जोमेटो क्या है? एक बार सॉफ्टवेयर तैयार करके घर में बैठे बैठे करोड़पति बन गए। इन लोग की अगर बायोडाटा देखेंगे ना, तो इतने शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा पैसा कमाए कि बहुत लोग उतने शॉर्ट टर्म में उतना पैसा भी नहीं कमा पाते हैं। राइट। एक छोटी सी चीज मैं यहां पे बताऊंगा। देखिए, ये जीसू बैठे हुए हैं, ठीक है। ये 12 डिसिपल्स को रखे थे, ठीक है। और 12 डिसिपल्स को क्या है, इन्होंने बताया कि क्या होती है बाइबल, क्या होता है बाइबल, किस तरीका से होते हैं। और इनको, इन 12 लोगों को, अपने शिष्य लोगों को, उन्होंने पूरे गॉड्स के बारे में जीसू ने उनको प्रचार किया। और ये 12 लोगों को एक 12 कंट्री में छोड़ दिया। 12 कंट्री में उन्होंने भेज दिया कि जा करके जो है आप लोग इस धर्म को प्रचार करें। दैट इज नेटवर्क। ये आज से नेटवर्किंग नहीं चल रही है, ये नेटवर्क बहुत पहले से चल रही है। और ये 12 लोग इनसे दीक्षा लिए और 12 लोगों को फुल इनकी क्लास चली। इनकी 15 दिन 18 दिन में क्लास चली। और क्लास चलने के बाद इन लोगों को उसके बाद छोड़ा गया कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, लीडरशिप आपके अंदर में आ गई है और आप लोग जाकर के जो है पूरे वर्ल्ड में जो है इस धर्म को फैला सकते हैं। तो जीसू ने ये 12 लोगों से स्टार्ट किया था। आप भी अगर चाहें तो 10-12 लोगों से ऑर्गेनाइजेशन करके आज पूरे वर्ल्ड में जो है क्रिश्चियनिटी की धर्म को फैला दिया गया है। और सभी लोग आज लगभग लगभग नॉलेज ले चुके हैं। तो इस तरीका से अगर हम लोग भी 8-10 आदमी को सही तरीका से गाइडलाइन करके और डुप्लीकेटर टीम लीडर बना करके अगर पूरे वर्ल्ड में छेड़ा जाए, तो अब इसलिए कि वो चीज को परिपूर्ण किया जा सकता है। राइट। अब देखिए यहाँ पे ड्रीम चेजर्स आर इंडिविजुअल्स हु आर एक्सट्रीमली, ये लोग ड्रीम पाने के लिए कोई भी एक्सट्रीमली हद तक पार कर जाते हैं, तभी जाकर के एक मुकाम हासिल करते हैं। लता मंगेशकर को देखिए, रियाज करने में एक्सट्रीमली हद पार कर गए। सचिन तेंदुलकर अपनी प्रैक्टिस को हद पार कर गए। इस तरीका से सारे लोग जितने भी बैटल्स हैं, ये सारे लोग पार किए, तभी जाकर के ये लोग एक बहुत बड़ा कीर्तिमान खड़ा किए। आज तो हम लोग के सामने ये सेलिब्रिटीज दिखते हैं, हम लोग के सामने सक्सेसफुल दिखते हैं, बट इनसे अगर बात करेंगे कि किस तरीका से इन्होंने इस चीज को अचीव किया है, तो आपके इसके बैकग्राउंड में जब जाएंगे तो पता लगेगा वेरी एक्सट्रीमली इन्होंने एफर्ट लगाया है। राइट। और दे आर विजनरी बिजनेसमैन। ये लोग क्या है कि बहुत लंबे लंबे विजन देखते हैं। बिल गेट्स बहुत पहले देख चुके थे कि माइक्रोसॉफ्ट लाने से क्या होगा। राइट। उस तरीका से अंबानी परिवार पहले ही देख लिए थे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। आप देख रहे हैं ना। तो इस तरीका से बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जो पहले से। आज अगर हम लोग भी विजनरी बन जाएं कि रॉयल्टी इनकम मिलता है, डायमंड शिप इतनी पैसे मिलते हैं, क्राउन्स में जाएंगे, तो आप भी जो है उस जगह पे पहुंच सकते हैं और एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन के सामने उभर सकते हैं। राइट। ऐसा नहीं कि कोई ये स्पेशल बंदे थे, गॉड के स्पेशल बंदे नहीं थे। यहाँ पे आकर के इन्होंने एक्शन स्पेशल किया। बट गॉड के लिए जैसे मैं हूं वैसे वो भी थे। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे बंदे थे। एंड हैड ड्रीम्स ऑफ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड बना हुआ है घूमने के लिए, आप जहां चाहे वहां घूमे। ड्रीम्स उसी दिन मर जाती है जिस दिन हम लोग सोचते हैं, जिस दिन हम लोग सोचते हैं कि मेरी ड्रीम यहीं पे खत्म है, जितना मैं कमा रहा हूं मैं बहुत खुश हूं, दाल रोटी चल जा रही है, परिवार खुश में है, उसी दिन हमारी ड्रीम मर जाती है और हम मर जाते हैं। लेकिन इसने विश्व में इतने सुंदर सुंदर जगह बनाए हुए हैं, किसके लिए बनाया गया है? हमारे और आपके लिए बनाया गया ना। हम लोग को घूमना है, बच्चे को घुमाना है, परिवार को घुमाना है। ये बनाया गया, ये ड्रीम है, ड्रीम प्लेस है जहां पे जाना मैंडेटरी है। 84 लाख जोनी फिर के मानव का जन्म लिए हैं, यहाँ टाइम पास करने नहीं आए। रोटी चावल साल दाल सब्जी पुलाव रेस्टोरेंट में खाना खा के हो गया जिंदगी, नो। तो इस तरीका से हम लोग जो है आगे काम करते हैं। बट सीप आर मेन टू सेल। सीप जो है ना कभी रुकता नहीं है, पानी में चलते रहता है। सीप की तरह हम लोग को बनना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। और उस समुद्र में बहुत सारे खनिज पदार्थ,
दूसरे दूसरे चीज आते हैं जो सीप से घर्षण होती है, रगड़ाते हैं, फिर भी सीप डैमेज नहीं होता है। इस तरीका से जब हम लोग भी चलेंगे, मार्केट में काम करेंगे, तो बहुत सारे निगेटिविटी लोग मिलेंगे, तो उससे निगेटिविटी होकर के हम इतना बड़ा ड्रीम जो हमने बनाया है, ये सारे ड्रीम को नीचे नहीं डाल सकते हैं। इसलिए हमको चलना तो पब्लिक के बीच में है। वो 4 प्रकार के जो पब्लिक मिलेंगे उसमें हम लोगों को प्रोसेस मैन, ठीक है, निगेटिविटी मतलब प्रोसेस मैन लोग ज्यादा प्रोसेस करते रहते हैं, उनसे दूर होते हुए एक्शन मैन के साथ और अपनी कोलोब्रेशन करते हुए एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को हमको खड़ा कर देना है। इसलिए बोट कभी भी समुद्र में ही चलती है और पानी भी बोट को रोकता है, बट दोस्त चलना तो पानी में ही है। तो अपने को क्या करना है, बीच से काटते हुए और आगे की तरफ बढ़ते चले जाना है। निगेटिव को साइड करना है, पॉजिटिव हम हैं और पॉजिटिव मेरे दोस्त हैं, एक ग्रेट वाइब्रेशन के साथ हम लोग को आगे सक्सेस होते बढ़ते चले जाना है। आज देखिए गणेश शिनॉय, गणेश शिनॉय का ड्रीम जो मैंने बताया, डुप्लीकेटर, एक नंबर अपने अपलाइन के ओरिजिनल डुप्लीकेटर, बहुत बड़े ड्रीमर थे ये। और उसके साथ साथ जितनी चीज लीडर की सारी गुण, जैसे बोलते हैं ना, जैसा जैसा करेगा, जैसा जैसा अपलाइन करेगा वैसा वैसा डाउनलाइन करेगा, इन्होंने सारी चीजों को फॉलो किया और 100% लीडरशिप लाया, और लाने के बाद आज अपना जेट विमान खरीदे हुए हैं इसी बिजनेस से। इसी बिजनेस से जब गणेश सिनोई खरीद सकते हैं तो क्या हम लोग नहीं खरीद सकते हैं? सोच में केवल अंतर है, मेंटोर में अंतर है, एक्शन में अंतर है। उस चीज को अगर हम इनके साथ, प्रोफेशनल के साथ अगर जोड़ देते हैं तो दोस्त हम लोग भी इस चीज को अचीव कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, केवल एक ही चीज है। मैं क्या बोला कि बाहर की परिस्थिति हमें नहीं रोकती है, हमारे दिमाग की परिस्थिति हमें रोकती है, हमारे दिमाग की परिस्थिति हमें रोकती है। इसलिए अपने दिमाग की परिस्थिति को अगर स्ट्रांग कर ले, अपने दिमाग को मना ले कि अगर गणेश शिनोई जो है अगर जेट विमान खरीद सकते हैं तो पंकज भी जेट विमान खरीद सकता है, अदर मेरे ग्रुप के सब व्यक्ति जेट विमान खरीद सकता है। अगर ये दिमाग की परिस्थिति को मना लिए तो ये जेट विमान भी एक दिन आपके घर होगा। तो जिसने अपने अंदर की हुनर को आप पहचान लिए, उस दिन आपको सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक छोटी सी स्टोरी के साथ इस कॉन्सेप्ट को मैं रोकूंगा और एंड करूंगा, और नेक्स्ट हम लोग फ्राइडे को मिलेंगे। आपने देखा होगा एक हाथी को, एलिफेंट को चलाता कौन है? महावत। एक छोटी सी रड लिए रहते हैं और उसके अनुसार से वो कंट्रोल करते हैं और चलाते हैं। ठीक है, जब चलाते हैं तो बड़े बड़े देखिएगा पीपल के पेड़, पीपल के डाले तोड़वाते हैं उनसे, और तोड़वा करके उन्हीं के ऊपर लोड करके ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाथी जो है ना, वो उस चीज को खाएगा, उसी का भोजन उससे रेडी किया जाता है। लेकिन जब शाम होती है, रास्ते में जब वो चलता है अपने मंजिल के तरफ और शाम होती है, तो शाम को वो हाथी को रोक देता है, और रोकने के बाद से वो एक छोटी सी सिक्कड़ निकालती है और निकाल के उसके पैर में, एक पैर में लगाता है और एक कील जमीन में डाल देता है और उस कील में उसको लॉक कर देता है। राइट। अब वो हाथी जब पैर को पीछे करता है तो देखता है कि मैं, अब मेरी पैर लॉक हो गई है। उनकी माइंड सेट हो जाती है कि अब मुझे यहीं पे रात में होल्ड करना है। उनकी माइंड सेट हो जाती है कि आज रात में मुझे यहीं पे होल्ड करना है, और वो आराम से बैठ जाता है। बट एक मेंटोर आता है, एक मेंटर आता है और एक ग्रेट आदमी आता है और उस हाथी के कान में बोलता है कि ऐ हाथी, तुमने इतने बड़े बड़े पीपल के डाले तोड़े, अपने कंधे पे लेकर के आ रहे थे, ठीक है, अगर आप फ्रीडम चाहते हो तो उसका 1 पार्ट भी नहीं है ये जो सिक्कड़ आपके पैर में लगा है। अगर एक झटका मारोगे तो सिक्कड़ जो है टूट के बाहर आ जाएगा और आप जंगल के तरफ चले जाओगे और होल लाइफ के लिए आप फ्रीडम हो जाओगे। ठीक है, तो वो मेंटोर आता है और उसके अंदर की एबिलिटी को जगाता है, हिलाता है कि आपके अंदर ये पावर है, एक छोटी सी सिक्कड़ को तोड़ सकते हैं। और वो मेंटोर जब हिलाता है तो हाथी अपने अंदर की हुनर को पहचानता है, अपने अंदर की एफिशिएंसी को जानता है, और जानने के बाद उस सिक्कड़ को उखाड़ता है और जंगल के तरफ चला जाता है, और वो फ्रीडम हो जाता है, और वो अपनी पूरी लाइफ से फ्रीडम हो जाता है। तो दोस्त, हम लोग के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। बस जिस दिन हम अपने अंदर की एबिलिटी को पहचान लिए कि मैं जो 84 लाख जोनी फेर के मानव का जन्म लिया हूं एक बहुत बड़ी मुकाम को, गणेश सिनोई कोई ऐसा स्पेशल के बंदे नहीं थे जो अपनी जेट विमान इस बिजनेस से लिए थे। स्पेशल बंदे हम लोग भी हैं। डिपेंड ये करता है कि हम किस प्रकार से एक्शन करते हैं, किस प्रकार के एसोसिएशन में रहते हैं, किस तरीका का प्रायोरिटी सेट है, क्या मुझे वो जेट विमान चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत लोग होते चलो मिला तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे अरे मेरे नसीब में नहीं था। नसीब को कोसने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त।
आपको अपने ऊपर डिपेंड रहना होगा और अपने अंदर की एबिलिटी को जगाना होगा। जिस दिन अपने अंदर की एबिलिटी को जगा लिए तो डायमंड क्या पूरी और जेट विमान क्या सब आपकी कदम को चूमेगा। थैंक यू वेरी मच एंड गो डायमंड एंड गुड नाइट।